हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय न्यू व्लॉग। और आज के व्लॉग में मैं अपना हेयर कट करूंगी। तो आज मैं अपना हेयर कट कर रही थी तो सोचा कि आपके साथ भी शेयर करते हैं। आप भी देखो कि मैं अपना हेयर कट घर पे ही खुद से ही कैसे करती हूँ। तो उसके लिए मुझे सीजर और कॉम्ब की जरूरत है, तो मैंने दोनों रख लिया है पास में। तो चलो बालों से रबर को हटाते हैं और बाल को अच्छे से सुलझा लेते हैं पहले। तो मैं अच्छे से कॉम्ब कर लूंगी बालों में। और आप देख सकते हो मेरे बाल लंबे हो गए हैं, क्योंकि मैं इतने लंबे बाल रखती नहीं हूँ, मैं शॉर्ट हेयर ही रखती हूँ। अब तो थोड़े लंबे मैं रखने लगी हूँ, नहीं तो मैं कंधे तक ही रखती थी। तो चलो कॉम्ब कर लेते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं ऐसे चोटी क्यों बना रही हूँ। तो जी हाँ, ऐसे ही चोटी बनानी है। सारे बाल को आगे की तरफ लाके, जहां पे मैंने लाया है वहां पे लाके एक टाइट सी पोनी बनानी है, बहुत ही टाइट सी, ताकि बाल फिसले ना। तो चलो मैंने रबर टाई कर लिया है और मैं बेसिंग एरिया में आ गई हूँ, ताकि और जगह गंदा ना हो। जब मैं बाल काटूं तो सीधे बेसिंग में ही सारे बाल गिरे। और चलो मैंने अपने बाल को भिंगा लिया है। और बाल को पहले मैं कॉम्ब कर लूंगी, क्योंकि अगर उलझे रहेंगे तो इधर उधर कट सकते हैं। तो मैंने बाल को सुलझा लिया है, जो पार्ट मुझे मुझे काटना है, सॉरी। और बाल को पूरा स्ट्रेट रखेंगे, आप देख सकते हो मैंने कैसे रखा है। और फिर काटेंगे। अगर आपको पूरे स्ट्रेट रख के काटने में प्रॉब्लम हो रही है तो पहले बालों को स्ट्रेट कर लीजिए और फिर अपने सामने लाकर काट सकते हैं। तो फटाफट से मैंने बराबर से सारे बाल काट लिए हैं, आप देख सकते हो मेरे बाल कट रहे हैं धीरे धीरे। और फाइनली मेरे बाल कट चुके हैं और मैंने इतने सारे बाल काट लिए हैं। आपने इतने काटे हैं, फिर भी आप देखना मेरे बालों के लेंथ उतने ज्यादा छोटे नहीं होंगे। और फिर जो छोटे बड़े रह गए हैं हम उसे फिर से बराबर कर लेंगे। तो मैं हाथों से पकड़ के बाल काटती हूँ, इसलिए पीछे साइड में मेरे बाल थे तो दिख नहीं रहे थे। तो चलो अब रबर हटाते हैं और देखते हैं रिजल्ट। तो आप देख सकते हो, मैं कॉम्ब करके आपको दिखाती हूँ। और ये पूरे वी शेप में आएंगे। और कैमरा थोड़ी दूर पे चला जा रहा है, इसलिए बाल अच्छे से आपको प्रॉपर दिख नहीं रहे हैं, लेकिन मैं कल दिखाऊंगी आपको अच्छे से। तो कटने के बाद तो आपको मालूम चलेगा। अभी ये बाल कटिंग हुआ नहीं है। अब हम कानों के पास से बाल लेंगे। आप देख सकते हो मैंने कानों के पास से बाल लिया है और नीचे का पार्ट छोड़ दिया है। और फिर ऊपर का सारा पार्ट हम फिर वैसे ही चोटी बनाएंगे। आगे की तरफ हम सारे बाल लेकर आएंगे और हम एक पोनी बना लेंगे टाइट सी, ताकि जब हम काटें तो बाल फिसल के इधर उधर से निकले ना, तो कटिंग परफेक्ट हो। तो आप देख सकते हो मैंने टाइट सी पोनी बना ली है। और अब इस बाल को भी हम भिंगाएंगे। और मैं दिखा रही हूँ कि पूरे सेंटर पे है बाल मेरा, ये जो चोटी है पूरे दोनों आईब्रो के बीच में है। और अब हम इस पार्ट को भी काटेंगे जैसे मैंने उसे काटा था। तो जितना पार्ट मैंने सारे बाल को काटा था वैसे ही हम इस आधे बाल को काटेंगे। तो हमें अपने बाल को 3 पार्ट में काटना है। आप देख सकते हो आधा रह गया था मुझसे, तो फिर मैं काट रही हूँ। ऐसे ही करके सारे बाल को बराबर से काटना है। और आप देख सकते हो सारे बाल मेरे बराबर हो गए हैं। जो छोटे बड़े थोड़े बच गए थे मैंने उसे भी सारे बालों को बराबर से कर लिया है। तो चलो फिर से पोनी खोलते हैं और फिर से देखते हैं कि अब बाल कैसा है। तो चलो मैं पूरे फाइनल काट के ही आपको दिखाऊंगी। अब हम आईब्रो के पास से लेंगे। तो जो हमारा आईब्रो का सबसे नीचे वाला पार्ट होगा, यानी कि आईब्रो का सबसे लास्ट वाला पार्ट, हम वहां से बाल लेंगे। और आप देख सकते हो इस तरह से बाल लेकर और फिर से हमें एक चोटी बनानी है। सेंटर में ही चोटी बनानी है, टाइट पोनी बनानी है। और आप देख सकते हो मेरी चोटी बिल्कुल सेंटर पे है और पूरी टाइट चोटी मैंने बनाई है। अब इस बाल को भी मैंने भिंगा लिया है और चलिए इसे भी उतना ही बराबर मात्रा में काट लेते हैं। तो मैंने 3 भाग में बाल को काटे हैं। पहला भाग तो पूरे बाल को मैंने लेकर काटा, और दूसरा को कान के पास से लिया, और तीसरा को मैंने आईब्रो के पास से लिया है।
तो आप देख सकते हो सारे बाल मैंने बराबर से काट लिए हैं। अब इस पोनी को भी हम खोलेंगे और आप देख सकते हो मल्टी लेयर कट गए हैं मेरे बाल और बहुत ही खूबसूरत सी कटिंग हो जाती है। मैं कम से कम 4-5 सालों से खुद से ही बाल काट रही हूँ और कोई भी नहीं कह सकता कि मैं पार्लर में जाकर नहीं कटवाती हूँ, खुद से ही काटती हूँ और मेरे हेयर कट बहुत लोगों को बहुत पसंद भी आते हैं। और अब अगर आपको आगे से छोटा बाल चाहिए थोड़ा, तो अब हम इस तरह से वी शेप में आगे से लेकर और फिर उसे छोटे-छोटे काट लेंगे, आपको जितना भी छोटा चाहिए। तो मुझे ज़्यादा छोटा आगे से नहीं चाहिए था और आप देख सकते हो आगे से मैंने वी शेप में लिया है बालों को और फिर हम बराबर करके बालों को काट लेंगे। तो मेरे बाल कट चुके हैं और आइए अब आपको फाइनल लुक दिखाते हैं। वैसे मेरे बाल गीले हैं तो अभी अच्छे से दिख नहीं रहे हैं। जब मैं बाल धोऊंगी और सूखेंगे तो मैं फिर आपको उसकी पिक्चर और वीडियो इंक्लूड कर दूंगी। तो और देख सकते हो बेसिंग का हाल, बाल मैंने कितने सारे काटे हैं और ये रहा मेरे बाल धोने के बाद मेरे बालों का लुक। तो आप देख सकते हो मल्टी लेयर में कटे हैं और बालों की लेंथ भी ज़्यादा छोटी नहीं हुई है। तो आप कमेंट में बताइएगा कि ये कट मेरे पे कैसा लग रहा है और आपको भी अगर अच्छा लग रहा है तो आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो ये वीडियो बस यहीं तक थी, मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर।